अध्याय 6 गांव का प्रशासन। इसके अंतर्गत अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग ने देखा इसके पहले विभाग में कि किस तरह से मोहन और रघु का झगड़ा हो गया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हम लोग पटवारी के वहां पे थे, जो सब कुछ जमीन कितनी है नापता है, जिसके पास सब कुछ रिकॉर्ड रहता है वो आदमी। तो पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है। अब ये पटवारी के हम लोग सब देख रहे हैं कि वो क्या क्या करता है, और सरकार को अपने क्षेत्र में उसने उगने वाली जो फसलों के बारे में जानकारी भी देता है। किसको देता है जानकारी? सरकार को। अब वह यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर ही करता है, और इसलिए जरूरी है कि वह उनको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं, या कोई कहीं कुआं खोद लेता है। इन सबका हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है, और इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं, और जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है, और जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील है, तालुका इत्यादि इत्यादि। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होता है, और उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है, और वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं, और राजस्व विभिन्न तरह के जो कर रहते हैं वो इकट्ठा होता रहे। वे सब कुछ ये भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड को नकल आसानी से मिल जाए। अभी वे विद्यार्थियों को, मेरा मतलब है कि विद्यार्थियों को क्या करते हैं, जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि भी जारी करते हैं, और तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले भी सुने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक नया कानून। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है, तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों में काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता कि कोई औरत मालिक है। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार के जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था, और पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदल गया है। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों, बेटियां और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है, और यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा, और इस कानून से बड़ी संख्याओं में औरतों को फायदा ही फायदा होगा। किस तरह से? तो उदाहरण हम लोग लेंगे कि सुधा एक खेतीहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है, और वह शादीशुदा है, और उसके पास के गांव में ही रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में माँ का हाथ बटाने आती है। उसकी माँ ने पटवारी से कहा कि जमीन पर अब बेटे के साथ उसका और दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आ जाए। इस तरह से सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने छोटे बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती है। सुधा भी इसी निश्चितता में जी रही है कि इसे जरूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की जमीन से काम चला सकती है। तो ये है उसका चित्र। आगे बढ़ते हैं। अन्य सार्वजनिक सेवाएं, एक सर्वेक्षण। इस पाठ में हम लोगों ने सरकार के कुछ प्रशासनिक कार्यों के बारे में पूरा पढ़ा।
और खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र रहते हैं उसके संदर्भ में भी हम लोगों ने पढ़ा। पहला उदाहरण कानून व्यवस्था बनाए रखने के बारे में था और दूसरा जमीन के अभिलेखों की व्यवस्था के बारे में था। अभी पहले मामले में हमने पुलिस की भूमिका का परीक्षण किया और दूसरे में पटवारी की भूमिका का। अभी इनके काम का जो विभाग के अन्य लोगों का द्वारा जो निरीक्षण किया जाता है, फिर से बोलती हूँ मैं, इनके काम का विभाग के अन्य लोगों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। और उसके बाद जैसे पुलिस अधीक्षक या तहसीलदार, अभी हमने यह भी देखा कि लोग कैसे इन सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं और उन्हें किस तरह की समस्याएं भी आती है। अभी इन सेवाओं का उपयोग कानून के अनुसार ही होना चाहिए। आपने संभवतः सरकार के अन्य विभागों द्वारा ही दी जा रही सार्वजनिक सेवाओं को देखा होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने क्या सीखा इसके अंतर्गत? नया कानून, इसके बारे में आपको लिखना है। अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से इसका जवाब लिखिए। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं।